दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके लिए जनगणना और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जनगणना 2011 मुख्य रूप से और जनगणना से जो हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं उनसे संबंधित आज सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और यह क्लास आने वाले एग्ज़ाम या जो जैसे कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी पीएससी, लेखपाल, वीडियो आदि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? ए वर्ष 1971, बी वर्ष 1981 में, सी वर्ष 1991 में, डी वर्ष 2001 में। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया ए 1971 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? ए दक्षिण भारत में, बी उत्तर पश्चिम भारत, सी उत्तर पूर्वी भारत में, डी उत्तर भारत में। यहाँ पर बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दक्षिण भारत में। भारत भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोल, भील, गोंड आदि जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? ए उड़ीसा में, बी असम में, सी मध्य प्रदेश में, डी राजस्थान में। तो बात करें कोल, भील, गोंड आदि जनजातियां कहाँ मुख्यतः निवास करती हैं, तो वह हो जाएगा हमारा सी मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकांश भारतीय समूह या भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? ए काकेशियाई, बी नीग्रो कल्प, सी ऑस्ट्रेलॉयड, डी मंगोल कल्प। तो यहाँ पर बात करें इसके सही उत्तर की, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं, तो हो जाएगा हमारा ए काकेशियाई। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा डी हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? ए निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, बी उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, सी बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर, डी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की, कि भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर जब उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर होगी, क्योंकि यहाँ पर उच्च जन्म दर है और स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर होने के कारण मृत्यु दर में कमी आ रही है, तो हमारी जनसंख्या और तेज़ी से बढ़ रही है। और उच्च जन्म दर का मुख्य कारण हो जाएगा अशिक्षा और
इसमें से और उच्च जन्म दर के और निम्न कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखें तो यहाँ पर अशिक्षा आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खासी गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ए मेघालय में, बी नागालैंड में, सी मिजोरम में, डी मणिपुर में। तो खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं ए मेघालय में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीलगिरी पहाड़ों या ब्लू माउंटेन में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है? ए लांबाड़ा, बी गोंडा, सी जारवा, डी टोडा। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा डी टोडा जनजातीय समूह नीलगिरी पहाड़ों पर या ब्लू माउंटेन में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? ए उरांव, बी कमार, सी बैगा, डी गोंड। तो बात करें इसके सही उत्तर की, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए उरांव। उरांव जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या वर्ष 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी मिजोरम। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें इसका, प्रश्न नंबर 10 का, भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या वर्ष 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए गोवा का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी ठक्कर बप्पा। तो जनजाति समूह को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया गया वह थे ठक्कर बप्पा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सूची 1 और सूची सेकंड, यानी कि सूची 1 में जनजाति दी गई है, सूची सेकंड में उपजाति या उप जनजाति दी गई है। तो यहाँ पर सुमेल नहीं है, बाकी 3 सुमेल हैं। ए गोंड जनजाति की अगरिया उप जनजाति है, सही है। बैगा जनजाति की उप जनजाति है बिझावर, यह भी सही हो जाएगा। भारिया की पटलिया, यह तो कुछ डाउट लग रहा है, देखते हैं यहाँ। अगला कोरकू महार, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा हमारा सी भारिया पटलिया सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो यहाँ पर भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, उसका सही उत्तर हो जाएगा सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? ए इरुला, बी खासी,
सी संथाल, डी थारू। तो बात करें सही उत्तर की, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी संथाल जनजाति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ए वर्ष 1921 से 31, बी वर्ष 1911 से 21, सी 1941 से 51, डी वर्ष 1931 से 41। तो भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर विकसित दर दशक में दर्ज की गई थी, वह दशक है बी वर्ष 1911 से 21 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति पाई जाती है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी मेघालय में, सी मिजोरम में, डी निकोबार द्वीप समूह में। तो जारवा जनजाति की बात करें तो यह पाई जाती है मुख्य रूप से डी निकोबार द्वीप समूह में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है? ए जौनसार पहाड़ियाँ, बी गारो पहाड़ियाँ, सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, डी जयंतिया पहाड़ियाँ। तो टोडा जनजाति मूल निवास है, जैसा कि अभी हमने बताया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति मूल रूप से निवास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूची जनजातियां उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? ए अंबेडकर नगर, बी जालौन, सी सोनभद्र, डी ललितपुर। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी सोनभद्र में अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जातियाँ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मुख्यतः निवास करती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? ए बिहार तथा मध्य प्रदेश, बी झारखंड तथा मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है? ए गोंड, बी जारवा, सी जुआंग, डी लेप्चा। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है तो हो जाएगा हमारा बी जारवा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी अरुणाचल प्रदेश में।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता अधिकतम है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? ए ढोला मारू, बी देवार गीत, सी जावरा गीत, डी धनकुल। परंपरागत घुमंतू जाति के साथ किस लोकगीत का संबंध है? तो हो जाएगा हमारा बी देवार गीत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए गोंड, बी इरुला, सी पनियन, डी राजी। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर ए गोंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? ए 1931 से 41, बी 1961 से 71, सी 1981 से 91, डी 2001 से 2011। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1961 से 71। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकी वृद्धि दर कितनी रही? ए 17.11%, बी 17.70%, सी 16.74%, डी 16.05%। तो यहाँ पर बात करें इसके सही उत्तर की तो हो जाएगा बी 17.70%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की गिनती जनांक की लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ए यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, बी यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, सी यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, डी यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है। तो इसका सही उत्तर देखें कि भारत की गिनती जनांक की लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बी यहाँ 15 से 64 वर्ष वर्ग की आयु जनसंख्या अधिक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? एक तरफ जनजाति दी गई है और दूसरी तरफ उसका राज्य। तो देखते हैं, आइए मिलाते हैं कौन सी या कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो भील जनजाति की बात करें, राज्य हो जाएगा गुजरात, सही है। गद्दी जनजाति की बात करें तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, सही है। कोटा
तमिलनाडु। तो यह भी हमारा सही हो जाएगा, कोटा जनजाति है। टोडा की बात करें तो यह केरल नहीं होगा, तो यही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोडा केरल में नहीं, यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाया जाता है, जो एक से दो स्थानों को जोड़ती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है? ए आर्य, बी द्रविड़, सी मुंडारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्बी आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ए अंडमान और निकोबार, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी नीलगिरी केरल में, डी जम्मू कश्मीर घाटी में या कश्मीर घाटी में। तो इसका सही उत्तर देखें, निसी जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश में। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी राजस्थान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? ए आवर फ्यूचर आवर कंट्री, बी आवर कंट्री आवर सेंसस, सी पीपल ऑफ इंडिया आवर सेंसस, डी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। वर्ष 2011 की जनगणना, भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार नगरों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित नगरीय समूहों में से अवरोही क्रम से सही विन्यास कौन सा है? ए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, सी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, डी कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के अनुसार काट कर देखें तो हमारा उत्तर बहुत ही आसानी से निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है नगर सबसे ज़्यादा जिस शहर में सबसे पहले हमको उस शहर को रखना है, और उसके बाद में उससे कम, और उसके बाद में उससे कम, यानी कि अवरोही क्रम हमको देखना है। तो यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, मुंबई, कोलकाता, यानी कि मुंबई 2 बार आ रहा है और मुंबई शहर बड़ा भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 ऑप्शन काट देते हैं कि मुंबई आएगा तो दिल्ली नहीं आएगा। अब मुंबई में 2 ऑप्शन बचे, तो दोनों में से अगर देखें, एक दूसरे स्थान पर दिल्ली और यहाँ कोलकाता है, तो उसके बाद मुंबई के बाद में नगरीय संख्या की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली आएगा। तो इस प्रकार हमारा कोलकाता कट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारा ऑप्शन बी। 33 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अवरोही क्रम मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई इस प्रकार सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर देशों यानी कि और निर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर हमारी दूसरी रैंक है। अगले प्रश्न पर देखते हैं अगले प्रश्न को। और एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो यहाँ पर हम ए वाला भी आंसर चूज कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या सर्वाधिक है और दूसरे नंबर पर चीन को दिया जाता है। तो आप यहाँ पर यह ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं। तो मिटा के हम इसी ऑप्शन को फॉलो करते हैं। एक यहाँ पर एक भर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? ए निग्रिटो, बी नार्डिक, सी मंगोलायड, डी भूमध्य सागरी। तो इसके सही उत्तर की बात करें, भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए निग्रिटो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। बात करते हैं अहोम जनजाति की, तो यह जिस राज्य से संबंधित है वह राज्य है हमारा ए असम। आ से असम और आ से अहोम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ए सहरिया, बी बागा, सी पहाड़िया, डी थारू। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर को देखते हैं तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर 37 का डी थारू। यह जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, जब सभी जातियां या पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के रूप में त्यौहार को मनाया जाता है और थारू जनजाति शोक के रूप में इस त्यौहार को मनाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यह सेशन आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, कुकी किस राज्य से संबंधित है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। तो कुकी जिस राज्य से संबंधित है वह राज्य है सी मणिपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शहरी जनसंख्या वर्ष 2011 की प्रतिशतता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों का सही आरोही अनुक्रम है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है शहरी जनसंख्या का आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है हमको। तो 2011 की आरोही प्रतिशतता राज्यों के अनुसार निकालनी है। तो देखते हैं सबसे पहले भारत में यदि बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या शहरी है तो वह हो जाएगा हमारा गोवा। जब गोवा हमारा सबसे ज़्यादा है तो यह हमारा लास्ट में होना चाहिए और लास्ट में सिर्फ गोवा एक ही स्थान पर है।
इस प्रकार हमारे सभी ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे कम, केरल उसके बाद में, और मिजोरम उसके बाद में, और सबसे ज़्यादा गोवा। तो यह हमारा बढ़ता क्रम है, आरोही क्रम। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात करते हैं कि 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर होगा ए अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो देखते हैं किस राज्य का प्रतिशत उस जनसंख्या के हिसाब से न्यूनतम है। तो हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, घुमरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ए उरांव, बी हो, सी गोंड, डी कोल। तो घुमरिया जनजाति की बात की जाए, किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए उरांव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष को भारत के जनांकिकी का विभाजक कहा जाता है? ए वर्ष 1901, बी वर्ष 1921, सी वर्ष 1951, डी वर्ष 1971। तो भारत के जनांकिकी का विभाजक कहा जाता है वह वर्ष है बी 1971। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ए ओझा, बी गदबा, सी नगेसिया, डी खरिया। तो गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है ए ओझा जनजाति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी। ए 28.50, बी 31.16, सी 37.60, डी 39.20। तो यहाँ पर बात करते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 31.16% जनसंख्या थी।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पर 2011 छूट गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या धनात्मक की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। बी, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। सी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। डी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा नगरीय जनसंख्या का अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 4, यानी कि पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में 2 आंध्र प्रदेश आएगा, नंबर 1 पर आएगा, या नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 पर 3 आएगा महाराष्ट्र, और नंबर 4 पर गुजरात आ जाएगा। तो मिलाते हैं, यहाँ पर सही उत्तर 4, यानी कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? ए, मणिपुर, बी, पंजाब, सी, असम, डी, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक साक्षर थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, मणिपुर राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक साक्षर थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं? ए, जनांककीय संक्रमण, बी, जनसंख्या विस्फोट, सी, जनांक की गत्यात्मकता, डी, जनांक की रूपांतरण। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं, तो हो जाएगा हमारा 49 का ए, जनांक की संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जनांक की संक्रमण कहते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? ए, महाराष्ट्र, बी, मध्य प्रदेश, सी, ओडिशा, डी, पंजाब। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा राज्य न्यूनतम आबादी वाला है। तो सबसे पहले हमारा महाराष्ट्र तो नहीं होगा, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश भी कट जाएगा। और देखते हैं इन 2 राज्यों में से ओडिशा की जनसंख्या पंजाब से अधिक है, तो सबसे कम हो जाएगा हमारा डी, यह भी नहीं होगा, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ए, बिंझवार,
बी धनवार, सी खैरवार, डी मझवार। तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, उसका नाम है सी खैरवार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? ए कंवर, बी हलबा, सी मुरिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से विशेष पिछड़ी कोई भी जनजाति नहीं है। विशेष पिछड़ी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर दिया है, निम्नांकित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में सर्वाधिक है? देखते हैं इसके ऑप्शन को। ए मिजोरम, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दूसरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिडमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए बैगा, बी उरांव, सी माड़िया, डी कमार। तो यहाँ पर इसके बात करते हैं सही उत्तर की। बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? वह जनजाति हो जाएगी ए बैगा जनजाति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची सेकंड, सूची 1 में जनजाति और सूची सेकंड में उसका निवास स्थान दिया गया है। तो मिलाते हैं इन सभी जनजातियों को। तो देखते हैं यहाँ पर पहले ए में दिया गया है संथाल जनजाति, यानी कि ए का हमारा हो जाएगा संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती हो जाएगा नंबर 3। ए का 3 झारखंड। भील जनजाति की बात करें यानी कि बी को किससे मिलाएंगे हम? बी का सही मिलान हो जाएगा राजस्थान यानी कि 4। और सी में देखते हैं टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है, जो मुख्यतः तमिलनाडु को प्रदर्शित करती है। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सी का 1 तमिलनाडु। और डी जरावस या जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि 2, यानी कि 4 3 4 1 2 इस प्रकार का कोड हमें जहाँ पर मिले, यानी कि 3 4 1 2 हमारा बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो बी हम ऑप्शन लगाएंगे, हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता एवं नगरीय
नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है। देखते हैं इनके ऑप्शन को। ए मिजोरम, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी त्रिपुरा। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें, क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा राज्य साक्षरता और नगरीकरण के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मिजोरम। साक्षरता और नगरीकरण के मामले में यह दूसरे स्थान पर है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है कि वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा डी बिहार। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न हमारा, मध्य एशिया से भारत में आने वाला सबसे बाद का प्रजाति समूह कौन सा है जिसे इंडो आर्य भी कहा जाता है। ए डिनारिक, बी नार्डिक, सी पुरा मंगोलायड, डी आर्मीनायड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नार्डिक, जिसे वह प्रजाति समूह है मध्य एशिया का भारत आने वाला जिसे इंडो आर्य भी कहा जाता है, नार्डिक समूह को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है। ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो वह राज्य जिसमें कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है वह राज्य हो जाएगा हमारा बी पंजाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यह हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2000 गणना के आधार पर है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है वह राज्य हो जाएगा डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न और आज का इस क्लास का आखिरी प्रश्न दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं में से 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी हरियाणा राज्य में। तो आज के जितने भी प्रश्न लेकर आए थे वह सभी कंप्लीट होते हैं और आप सभी लोगों के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी आप सभी लोगों ने
वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।